जिन्नज़ादी का प्यार, एक इंसान, दो दुनियाएं और एक नामुमकिन मोहब्बत। रात के 2 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और एक गरीब रिक्शा वाला अपनी जिंदगी की आखिरी सवारी लेने वाला था। उसे क्या पता था कि आज वो जिस लड़की को घर छोड़ने जा रहा है, वो इंसान नहीं है, वो एक जिन्नज़ादी है। और उस रात या तो उसकी किस्मत बदलने वाली थी या उसकी मौत लिखी थी। जो कब्रिस्तान में हुआ, वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहता था अमान। उम्र 24 साल, दुबला पतला शरीर, लेकिन दिल बेहद साफ। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक पुराना रिक्शा और एक बीमार माँ। सुबह नमाज, दिन भर मेहनत और रात को थक कर सो जाना। गरीबी थी, लेकिन ईमान उससे भी ज्यादा बड़ा था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, गरीब होना बुरा नहीं, बुरा है गलत रास्ता चुनना। और अमान ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी किस्मत में इंसानों की नहीं, जिन्नों की दुनिया लिखी है। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश, बिजली की कड़क और सन्नाटा। अमान घर लौट ही रहा था। तभी उसने सड़क के कोने पर एक लड़की को खड़े देखा। सफेद कपड़े, लंबे बाल और सबसे अजीब बात, वो बारिश में भीग नहीं रही थी। अमान ने डरते हुए पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, पुराना कब्रिस्तान। अमान के हाथ कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत की और उसे बैठा लिया। रास्ते भर सन्नाटा था। ना वो कुछ बोल रही थी, ना अमान, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कब्रिस्तान पहुंचते ही लड़की उतर गई और जैसे ही अमान ने पीछे मुड़कर देखा, वो गायब थी। न कोई कदमों की आवाज, न कोई परछाई। बस दूर एक कब्र के पास नीली रोशनी चमक रही थी। अमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा, वही लड़की। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उसके चारों तरफ नीली चमक थी। अमान कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। डर मत अमान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अमान चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रही हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद, मैं इंसान नहीं हूं। अमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या हो तुम? वो बोली, मैं एक जिन्नज़ादी हूं, मेरा नाम ज़ोहरा है। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे। अमान भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। डर मत, उसने फिर कहा, मैं बुरी नहीं हूं। तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? अमान ने कांपती आवाज में पूछा। ज़ोहरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम अलग हो। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम अपनी माँ की खिदमत करते हो। तुम सच्चे हो। अमान की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस एक गरीब इंसान हूं। ज़ोहरा ने धीरे से कहा, और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। पूरा माहौल जैसे थम गया। अमान सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? इंसान और जिन? ज़ोहरा की आंखों में हल्की उदासी आ गई। मुझे पता है, हमारी दुनिया अलग है, लेकिन दिल दिल तो एक जैसा होता है ना? कुछ दिन बीते, दोनों मिलने लगे, बिना छुए, बिना किसी गुनाह के, बस बातें, एहसास और खामोशी। लेकिन ये मोहब्बत आसान नहीं थी। एक दिन अमान की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। अमान टूट गया। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो मस्जिद के बाहर बैठकर रोने लगा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? तभी ज़ोहरा उसके सामने आई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ। अमान चौंक गया, लेकिन कैसे? मेरे पास वो ताकत है। अमान दुविधा में था। अगर वो मदद लेता है तो वो जिन्नों की दुनिया में और फंस जाएगा। अगर नहीं लेता तो उसकी माँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी माँ को बचा लो, लेकिन बदले में मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। ज़ोहरा का दिल टूट गया, लेकिन वो मुस्कुराई। मोहब्बत कभी सौदा नहीं होती। उसने आंखें बंद कीं। कमरे में तेज रोशनी फैल गई और कुछ ही पलों में अमान की माँ ठीक हो गई। लेकिन उस रात घर के बाहर अजीब से साए मंडराने लगे। आग जैसी आंखें और एक भारी आवाज, अब इंसान को कीमत चुकानी होगी। अमान को जिन्नों की दुनिया में ले जाया गया। वहां आग का दरबार और सिंहासन पर बैठा जिन्नों का सरदार। तुमने मेरी बेटी का दिल चुरा लिया। अमान ने हिम्मत करके कहा, दिल छीना नहीं जाता, दिया जाता है। सरदार गुस्से में बोला, अगर तुम सच्चे हो तो आग में कूद जाओ। ज़ोहरा चीख पड़ी, नहीं। लेकिन अमान ने आंखें बंद कीं। अगर मेरी कुर्बानी से उसकी जिंदगी आसान होगी तो मैं तैयार हूं।
जैसे ही वो कूदने वाला था, तावीज़ चमका, आग बुझ गई और सन्नाटा छा गया। सरदार ने कहा, आखिरी फैसला, या तो अपनी माँ या मेरी बेटी। अमान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। ज़ोहरा का दिल टूट गया, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहा, यही सच्ची मोहब्बत है। सरदार खड़ा हुआ और बोला, आज तुमने खुद को साबित कर दिया। अब तुम्हारी मोहब्बत पर कोई सज़ा नहीं होगी। उस दिन के बाद हर जुमे की रात कब्रिस्तान में नीली रोशनी चमकती और दो साए मिलते, बिना छुए, बिना किसी गुनाह के, सिर्फ सच्ची मोहब्बत के साथ। समय बीता, अमान की माँ का इंतकाल हो गया, वो टूट गया। लेकिन उसी रात ज़ोहरा आई और बोली, अब हमारा इम्तिहान पूरा हो चुका है। अचानक आसमान से रोशनी उतरी और पहली बार ज़ोहरा पूरी तरह इंसान बन गई। अब कोई दूरी नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। सीख, सच्ची मोहब्बत बराबर कुर्बानी, माँ की सेवा सबसे बड़ी इबादत, और जब नीयत साफ हो तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है।